आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सभी को पता है कि देश भर में कोविड-19 के चलते हुए लॉकडाउन हुआ है। इसी कारणवश हमारी क्लासेस नहीं हो पा रही, इसलिए मैंने ई लेक्चर प्रिपेयर किया है। मेरा नाम शुभंकित चौहान, मैं सत्यम प्राइवेट ITI इंस्ट्रक्टर पद पर कार्यरत हूँ। आज हम लॉजिक गेट के बारे में स्टडी करेंगे। लॉजिक गेट के बारे में स्टडी करवाऊँगा। लॉजिक गेट के बारे में इंट्रोडक्शन। ये डिजिटल सर्किट्स होते हैं। डिजिटल सिग्नल के अंतर्गत 1001 के अंतर्गत कार्य करते हैं, जबकि एनालॉग सिग्नल के अंतर्गत कार्य नहीं करते हैं। इसमें इनपुट व आउटपुट के बीच रिलेशनशिप होता है, जिसे बूलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। लॉजिक गेट मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं: एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। इनको मैंने बेसिक गेट द्वारा दर्शाया गया है, जबकि नॉट गेट और नेंड गेट को यूनिवर्सल गेट द्वारा दर्शाया गया है। यूनिवर्सल गेट वे होते हैं जिनमें इन सभी गेटों के द्वारा निर्माण किया जा सकता है, इन दोनों गेटों की सहायता से। अब एक्सओर गेट और एक्सनोर गेट ये अदर गेट होते हैं। सबसे पहले एंड गेट। एंड गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट हो सकते हैं। एंड गेट में 2 इनपुट व 1 आउटपुट होता है। एंड गेट में 2 इनपुट के गुणनफल से 1 आउटपुट बनता है। सिंबल। इसमें मैंने एंड गेट का एक सिंबल दर्शाया गया है। इसमें इनपुट में A और B लिया गया है और आउटपुट में y बराबर A डॉट B है। जैसे इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो A डॉट B प्राप्त होगा और आउटपुट को हम y के द्वारा दर्शाया जाता है। बूलियन एक्सप्रेशन y बराबर A डॉट B होता है। ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में इनपुट और आउटपुट। इनपुट में मैंने A और B ले रखा है, y बराबर A डॉट B। अब 0 का मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को 0 प्राप्त होगा, और 1 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 प्राप्त होगा। 10 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 प्राप्त होगा, और 1 का मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को 1 प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट गेट बात करते हैं नेंड गेट। नेंड गेट इसे यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। ये नेंड गेट एंड प्लस नॉट गेट से मिलकर बना होता है। मैं आपको नॉट गेट के बारे में आगे बताऊँगा। नेंड गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं। नेंड गेट में 2 इनपुट व 1 आउटपुट होता है। सिंबल में मैंने नेंड गेट का सिंबल दर्शाया गया है, जो एंड प्लस नॉट गेट से मिलकर बना हुआ है। इसमें 2 इनपुट दे रखे हैं A और B, और आउटपुट में y बराबर A डॉट B बार प्राप्त हो रखा है। बूलियन एक्सप्रेशन y बराबर A डॉट B बार है। जो भी अपना मान आएगा उसको अपन को क्या करना है, उसका विपरीत लिखना है। ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में मैंने इनपुट और आउटपुट दर्शाया गया है, A और B, y बराबर A डॉट B बार। 0 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। पर यहाँ A डॉट B बार होने के कारण मेरे को क्या करना है, मान को उल्टा लिखना है। तो मैं 1 में लिखूंगा, और 0 और 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। पर यह A डॉट B बार के कारण मेरे को क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। और 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। पर A डॉट B बार के कारण मेरे को क्या लिखना है, 1 लिखना है। और 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। पर A डॉट B बार के कारण मेरे को क्या प्राप्त होगा, 0 मिलेगा। अब नॉट गेट। इसमें एक इनपुट होता है तथा एक आउटपुट होता है। इस गेट को इन्वर्टर भी कहा जाता है। इस नॉट गेट के सिंबल को मैंने दर्शाया गया। इसमें इनपुट A दे रखा है और आउटपुट में y बराबर A डॉट बार दे रखा है। बूलियन एक्सप्रेशन y बराबर A बार होती है। ट्रूथ टेबल। इनपुट और आउटपुट A y बराबर A बार। अब जैसे ही मैं इस नॉट गेट के अंदर इनपुट में 0 देता हूँ तो मेरे को आउटपुट में क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। और जैसे ही मैं इन नॉट गेट में इनपुट में 1 देता हूँ तो आउटपुट में मेरे को क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट गेट और गेट की बात करते हैं। और गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं। और गेट में 2 इनपुट व 1 आउटपुट होता है। सिंबल। इसमें मैंने और गेट का एक सिंबल दर्शाया गया है, जिसमें 2 इनपुट है A और B, और आउटपुट में y बराबर A प्लस B है। बूलियन एक्सप्रेशन y बराबर A प्लस B दर्शाया गया है। अब और गेट की ट्रूथ टेबल। इनपुट और आउटपुट A B, y बराबर A प्लस B। अब मैंने 0 को दोनों का ऐड करूंगा तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। 1 का ऐड करूंगा तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। 10 का ऐड करूंगा तो 1 प्राप्त होगा, और 1 का ऐड करूंगा तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। नॉर गेट।
नोर गेट क्या होता है, और प्लस नॉट गेट से मिलकर बना होता है। नोर गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं। नोर गेट में 2 इनपुट व 1 आउटपुट होता है। सिंबल, मैंने नोर गेट का सिंबल दर्शाया गया है। नोर गेट और प्लस नोट गेट से मिलकर बना हुआ है। इस इनपुट में ए और बी दे रखे हैं और आउटपुट में y बराबर a प्लस बी बार दे रखा है। बुलियन एक्सप्रेशन y बराबर a प्लस बी बार है। ट्रूथ टेबल, इनपुट और आउटपुट। इनपुट आउटपुट में मैंने a b ले रखा है और आउटपुट में y बराबर a डॉट b बार ले रखा है। अब मैं 0 का ऐड करूंगा तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। पर यहाँ a डॉट b बार के कारण मेरे को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 0 और 1 का ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। पर a डॉट b बार के कारण क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। 1 और 0 का ऐड करूंगा तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, 1 होगा। पर a डॉट b बार के कारण क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और 1 का ऐड करूंगा तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, 1 होगा। पर a डॉट b बार के कारण क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब मैं नेक्स्ट गेट की बात करता हूँ, XOR गेट। ये गेट स्पेशल डिवाइस के लिए यूज़ किया जाता है। सिंबल, मैंने XOR गेट का सिंबल दर्शाया गया है जिसमें इनपुट में a और b ले रखा है। y बराबर a बार डॉट b प्लस a डॉट b बार दर्शाया गया है। बुलियन एक्सप्रेशन में मैंने 2 प्रकार का दर्शा रखा है। ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल में इनपुट आउटपुट, मैंने 2 इनपुट ले रखे हैं, 1 आउटपुट ले रखा है। जैसे 0 0, इस ट्रूथ टेबल को मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है, समझाता हूँ। a और b का मान मैंने 0 0 ले रखा है। मैंने यहाँ बुलियन एक्सप्रेशन लिख रखी है और बुलियन एक्सप्रेशन में मैं मान रखता हूँ। जैसे a का मान 0 है, पर यहाँ बार होने के कारण मेरे को मान क्या लिखना है, विपरीत लिखना है। तो मैंने यहाँ 1 लिखा। डॉट b का मान 0 है तो मैंने 0 लिख दिया, प्लस a का मान 0 और b का मान 0 है, पर इसको मैं बार में लिखूंगा तो 1 आ जाएगा। अब 1 इंटू 0 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 प्राप्त होगा, और 0 इंटू 1 का मल्टीप्लाई करूंगा 0 प्राप्त होगा। अब 0 प्लस 0 का ऐड करूंगा तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, जो मैं सारणी में मैंने लिख रखा है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं 0 और 1 का। तो y बराबर, मैंने बुलियन एक्सप्रेशन लिख रखी है। बुलियन एक्सप्रेशन मान लिख रखा है, a का मान 0, b का मान 1। अब a का मान 0 है, पर यहाँ a बार होने के कारण मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। डॉट b का मान 1 है, पर इस 1 लिख दूंगा, प्लस a का मान 0 है तो मैंने 0 लिख दिया। डॉट b का मान यहाँ 1 है, पर b बार होने के कारण मैं क्या लिखूंगा, 1 का विपरीत लिखूंगा, 0। अब 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। और 0 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। और 1 प्लस 0 का ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये 1 यहाँ है। इसी प्रकार से ये 2 एग्जाम्पल भी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट गेट की बात करता हूँ, XNOR गेट। ये गेट स्पेशल डिवाइस के लिए यूज़ किया जाता है। सिंबल, इसमें सिंबल मैंने XNOR गेट का दर्शाया गया है, ठीक है। इनपुट में a और b दे रखा है, आउटपुट में y बराबर a डॉट b प्लस a बार डॉट b बार दर्शाया गया है। बुलियन एक्सप्रेशन में मैंने 2 बुलियन एक्सप्रेशन दर्शाई गई है। ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल में इनपुट और आउटपुट दिए गए हैं। 2 इनपुट है और 1 आउटपुट प्राप्त है। इसमें मैंने 0 0 ले रखा है। इस 0 0 को मैं एग्जाम्पल द्वारा समझाता हूँ। मैंने यहाँ बुलियन एक्सप्रेशन लिख रखी है, a का मान 0, b का मान 0 लिख रखा है। अब a का मान 0 है तो मैंने 0 लिख दिया, डॉट 0 प्लस, अब यहाँ a का मान 0 है, पर यहाँ a बार होने के कारण मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। और b का मान 0 है, पर बार होने के कारण मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। अब 0 0 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। और 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अब 0 प्लस 1 का ऐड करूँ तो 1 मिलेगा। ये मैंने यहाँ लिख रखा है। इसी प्रकार से हम तीनों का मान भी रख के हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, आपका इसी प्रकार से आंसर आ जाएगा।